नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स इंटरव्यू को डिकोड करने वाले हैं। एक सीनियर मार्केटिंग लीडर ने हमें बताया है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन आखिर काम कैसे करता है। देखिए, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बढ़ाना वो बिल्कुल अलग गेम है। लोगों को लगता है कि बस एक बड़ा पैकेज मिल जाए तो लाइफ सेट है, लेकिन आज हम इस पूरी सच्चाई को बहुत करीब से समझेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाले सवाल से करते हैं। क्या एक हाई सैलरी सच में आपको अमीर बनाती है? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि यार एक बार बड़ा पेचेक आने लगे फिर तो फाइनेंशियल फ्रीडम पक्की है, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन सोर्स मटेरियल हमें एक एकदम अलग और थोड़ी कड़वी सच्चाई दिखाता है। सिर्फ मोटी सैलरी आने से कोई रातों रात वेल्थी नहीं बन जाता। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है आपकी सैलरी की ग्रोथ जो आमतौर पर लीनियर होती है, यानी धीरे धीरे एक स्थिर गति से बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके टैक्सेस, रेंट और लाइफस्टाइल के खर्चे ये अचानक कई गुना स्पीड से बढ़ते हैं। आप बड़े शहर में रहने लगते हैं, घर का किराया बढ़ जाता है, वीकेंड्स के खर्चे बढ़ जाते हैं और ये सब मिलकर चुपचाप आपकी उस हाई इनकम को दीमक की तरह खा जाते हैं। मतलब अच्छी सैलरी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, असली रेस तो खर्चे जीत रहे होते हैं। ओके, तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमने इस पूरे एनालिसिस को 6 पिलर्स में बांटा है। पहला, हाई अर्नर का इल्यूजन। दूसरा, कंसिस्टेंसी की ताकत। तीसरा, एक मार्केटर की तरह इन्वेस्ट करना। चौथा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को हराना। पांचवा, शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी। और आखिरी, द बोरिंग पाथ फॉरवर्ड। ये 6 पिलर्स हमें उस हाई सैलरी वाले भ्रम से बाहर निकालकर एक सॉलिड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई अर्नर के इल्यूजन की। ये पिलर उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है कि हर हाई सैलरी कमाने वाला इंसान आसानी से एक बड़ा फाइनेंशियल कॉर्पस बना सकता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा भ्रम। सॉस इस बात पर बहुत जोर देता है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शुरुआत के बीच का फर्क देखिए। अगर किसी के पास पहले से परिवार का घर है तो उसे मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहर का लाखों का रेंट नहीं देना पड़ता। अगर सिर पर कोई कर्ज नहीं है तो एजुकेशन लोन की भारी ईएमआई का टेंशन नहीं है। एक तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है और दूसरी तरफ अपने रिश्तेदारों और परिवार को सपोर्ट करने का आर्थिक बोझ है। इसीलिए जो नंबर आपको अपने पेचेक पर दिखता है ना, वो शायद ही कभी बैंक बैलेंस में टिक पाता है। ये इनविजिबल जिम्मेदारियां वेल्थ बिल्डिंग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कंसिस्टेंसी की ताकत। इस हाई अर्नर के भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे सोर्स ने एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाया, अटूट कंसिस्टेंसी। और वो भी तब जब उनका करियर बहुत ज्यादा अनिश्चितता से गुजर रहा था। अब जरा इस जर्नी को देखिए। उतार चढ़ाव किसे कहते हैं ये आपको यहाँ समझ आएगा। शुरुआत हुई गोदरेज से, जहाँ पूरे 4 साल रहे और पहले ही दिन से फोर्स्ड सेविंग्स शुरू कर दी। फिर गए जेट एयरवेज में, वहां 2 साल रहे, लेकिन भारी अनिश्चितता आई और आखिरकार कंपनी बंद हो गई। सोचिए, प्रोविडेंट फंड अटक गया और कई महीनों तक सैलरी तक नहीं मिली। उसके बाद वीएफएस में 2 साल का रीबिल्डिंग फेज चला, फिर आकाशा एयरलाइंस का शुरुआती लॉन्च फेज और अब वो एक एआई स्टार्टअप में है। इतनी भयंकर अनिश्चितता और टर्ब्यूलेंस के बीच भी उनकी एक आदत बिल्कुल पत्थर की लकीर बनी रही। और ये कोट उस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। मैं एक भी ऐसा महीना याद नहीं कर सकता जहां मैंने इन्वेस्ट न किया हो। वाओ! चाहे कंपनी बंद हो गई हो या सैलरी आनी रुक गई हो, वो फोर्स्ड सेविंग्स जो गोदरेज के पहले दिन शुरू हुई थी, वही आगे चलकर उनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का असली आधार बनी। ये हमें साफ दिखाता है कि एक बार सेविंग की आदत बन जाए ना, तो हालात कैसी भी हों, वो रुकती नहीं है। चलिए अब तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट है। यहाँ हम एक अनोखे मार्केटिंग इंस्पायर्ड फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो शेयर बाजार की मुश्किलों को एकदम आसान बना देता है। आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट का नाम तो सुना होगा। मार्केटिंग में इसका मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट बाजार की डिमांड को कितने बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे एक लॉजिकल स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया गया है, पब्लिक कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए पहचानने का एक टूल। अपनी मार्केटिंग की नॉलेज को सीधे इन्वेस्टिंग में लगा देना है ना कमाल का नजरिया। तो ये काम कैसे करता है? इन्वेस्टमेंट के इन 3 आसान स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, एक आम रोजमर्रा के प्रोडक्ट को नोटिस कीजिए। जैसे एक बार गला खराब होने पर उन्होंने नोटिस किया कि जो एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी दवाइयां वो ले रहे थे, वो दोनों एक ही मैन्युफैक्चरर बना रहा था। स्टेप 2, उन्होंने तुरंत चेक किया कि क्या ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है,
जब जवाब हाँ मिला तो स्टेप 3, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए और उसे शांति से ग्रो होने दिया। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के आसान ऑब्जर्वेशंस एक जबरदस्त एक्सपोनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन सकते हैं। और वक्त के साथ उनकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व भी हुई है। अगर हम उनके मौजूदा एसेट एलोकेशन पर नजर डालें तो उसमें 42% म्यूचुअल फंड्स है, 30% डेट इंस्ट्रूमेंट्स, 18% इंडिविजुअल स्टॉक्स और 10% लिक्विड कैश है। जैसे जैसे उनके पास वक्त और एनर्जी कम होती गई, उन्होंने एक पैसिव अप्रोच को अपनाना शुरू कर दिया, इसलिए म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा हैं। लेकिन साथ ही अपने एक्स बैंकर पिता से सीख लेते हुए उन्होंने 30% का एक बेहद सुरक्षित डेट फाउंडेशन भी बनाए रखा है। यही वो चीज़ है जो रात को सुकून की नींद देती है। अब आते हैं चौथे पिलर पर। ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा हाई अर्नर्स मात खाते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे ही सैलरी में एक उछाल आता है, हमारी लाइफस्टाइल अपने आप महंगी होने लगती है। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सा लगता है। तो इस ट्रैप से बचें कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। पहला, 10 गुना महंगे स्कूल वाले ट्रैप से बचें। इससे बच्चों और पेरेंट्स दोनों में जो बेवजह की स्टेटस एंग्जाइटी होती है, वो खत्म हो जाती है। दूसरा, अपनी साधारण जड़ों से जुड़े रहें। जैसे उन्होंने अपने गांव बिलगाम से अपना कनेक्शन बनाए रखा ताकि पांव हमेशा जमीन पर रहें। और तीसरा, बचपन में पढ़ी चिकन सूप फॉर द सोल किताब का वो अहम सबक कि हमेशा नॉर्मल तरीके से खर्च करें, लेकिन दूसरों की मदद के लिए एक अच्छी टिप जरूर छोड़ें। ये छोटी छोटी बातें इंसान को इल्यूजन से बचाकर असलियत से जोड़े रखती हैं। ओके, अब बात करते हैं पांचवें पिलर की। सोर्स के मुताबिक ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और मजेदार फाइनेंशियल हैक है, शेयर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। मतलब एक ऐसा पार्टनर ढूंढना जिसके साथ आप ये फाइनेंशियल जिम्मेदारी शेयर कर सकें। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि जीवन साथी के प्रति अकाउंटेबल होने और उनके द्वारा ऑडिटेड होने में जमीन आसमान का फर्क है। महीने में एक बार आराम से कॉफी पीते हुए अपनी एक्सेल शीट पर गोल्स और बजट डिस्कस करना एक बेहद हेल्दी आदत है, लेकिन हर एक छोटी छोटी पाई का हिसाब रखना वो एक ऐसा टॉक्सिक प्रेशर बनाता है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बिल्कुल यहीं पर एंट्री होती है इस जादुई नंबर की, 5 से 10%। ये आपके मंथली बजट का वो हिस्सा है जिस पर कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये एक पूरी तरह से नो क्वेश्चंस आस्क अलाउंस है। इसे आप गिल्ट फ्री होकर अपने पर्सनल शौक पर खर्च कर सकते हैं, चाहे वो नए जूते खरीदने हो, कोई महंगा परफ्यूम लेना हो या फिर एक नया कैमरा। फुल आज़ादी। जैसा कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा है, आप अपने जीवन साथी के प्रति जवाबदेह होना चाहते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जीवन साथी आपका ऑडिट करे। ये एक शानदार बैलेंस है। ये छोटी सी आज़ादी उस सारे फाइनेंशियल प्रेशर को रिलीज कर देती है और आपके लॉन्ग टर्म अनुशासन को एकदम सस्टेनेबल और मज़ेदार बना देती है। और आखिर में हम पहुंच गए हैं अपने छठे पिलर की तरफ, द बोरिंग पाथ फॉरवर्ड। यहाँ हम अपने कल्चर के उस बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट जुगाड़ और एक प्रॉपर सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम के बीच के गहरे फर्क को समझेंगे। देखिए, हमारे कल्चर में जुगाड़ और क्विक फिक्सेस को बड़ा पसंद किया जाता है ना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन सोर्स ने एक बहुत गहरी बात सीखी कि हमेशा जुगाड़ या वर्कअराउंड्स पर निर्भर रहने से ना आप कभी भी लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं कर सकते। वो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। पुरानी पीढ़ियों ने हमेशा यही साबित किया है कि असली फाइनेंशियल सक्सेस जुगाड़ से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सख्त और कभी-कभी बोरिंग डिसिप्लिन से आती है। तो यह सबसे अहम पॉइंट ये है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को अपना नॉर्थ स्टार बनाइए, अपना मार्गदर्शक बनाइए। हमेशा सिर्फ ज्यादा इनकम के पीछे भागने के बजाय अपने मौजूदा लाइफस्टाइल और खर्चों को थोड़ा नीचे की तरफ एडजस्ट करें। क्योंकि सोचिए, फ्यूचर इनकम की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके मौजूदा खर्चे पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बोरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग की ताकत को अपनाएं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम सच में एक सस्टेनेबल सिस्टम बना रहे हैं या हम सिर्फ एक हाई सैलरी के भ्रम के भरोसे बैठे हैं? याद रखिए, एक बड़ा पेचेक सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है, लेकिन आपकी असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आज़ादी उन बोरिंग कंसिस्टेंट आदतों से ही आएगी जो आप आज बनाते हैं। इन प्रिंसिपल्स पर गौर कीजिएगा और देखिएगा कि ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को कैसे बदल सकते हैं।